अस्सलाम वालेकुम अहबाब। ओशियन न्यूज़ पे अपना प्रोग्राम उर्दू अदबनामा लेकर ज़बनी सज़ी भी आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हूँ। और आज मैं जिस शख्सियत के बारे में बात कर रही हूँ वो हैं डॉक्टर अनवर सदीद। शिकवा किया ज़माने का तो उसने ये कहा, जिस हाल में हो जिंदा रहो और खुश रहो। ढूंढो अपना आशियाना आसमानों से परे, ये ज़मीं तो हो गई ना मेहरबां अनवर सदीद। ए खुदा कर बिना सबूरी दे, दर्द भी दे तो लाशऊरी दे। मुझको दीदारे आ हजूरी दे, मुझको कुछ ख्वाहिशे दवाम नहीं। और कि इस तरह ज़ईफ़ी ने यलगार इन दिनों, बेरब्त होती जाती है गुफ्तार इन दिनों। कीजिए न तबसरे का तकाज़ा किताब पर, अनवर सदीद रहता है बीमार इन दिनों। और अनवर सदीद एक साल में 223 कुतुब पर तबसरे का आलमी रिकॉर्ड याफ्ता नक्काद, शायर, सहाफ़ी अनवर सदीद। खाक हूँ लेकिन सरापा नूर है मेरा वजूद, इस ज़मीं पर चांद सूरज का नुमाइंदा हूँ मैं। बच्चों के अदीब, अफसाना निगार, कॉलम नवीस, शायर, दानिश्वर, इंशाइया निगार, मुहक्किक, नक्काद, सहाफ़ी, 88 कुतुब के मुसन्निफ़, यानी 88 कुतुब के मुसन्निफ़ व मौल्लिफ़ डॉक्टर अनवर सदीद का मुनफरिद एज़ाज़ ये है कि उन्होंने पूरे उर्दू अदब का एक साल का ज़ख़ीम तरीन जायज़ा अदब कहानी 1977 में किताबी सूरत में पेश किया और 2002 में संडे नवाए वक्त में एक साल में 223 कुतुब पे तबसरे लिखने का आलमी रिकॉर्ड कायम किया। मेरी भी खुशकिस्मती है कि उन्होंने मेरी कुतुब पर भी अपनी राय का इजहार किया था। अनवर सदीद ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 1942 में बच्चों के रिसाले गुलदस्ता से किया, फिर अफसाना निगारी की तरफ आ गए और इसी दौर में शायरी में भी नाम पैदा किया। आप 6 दिसंबर 1928 को ज़िला सरगोदा के एक कस्बे शहर मियानी तहसील भावल में पैदा हुए। पैदाइशी नाम मोहम्मद अनवारुद्दीन था। मेहनतकश राजपूत कबाइल से आपका ताल्लुक़ था। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग ढाका से AMI के इम्तहानात पास करते हुए सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली और मुलाजमती ज़िंदगी पंजाब के महकमा आपाशी में मुहर्रर से शुरू किया आपने और इंजीनियर के ओहदे तक पहुँचे। पंजाब यूनिवर्सिटी से MA उर्दू प्राइवेट उम्मीदवारों में MA में सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आपने रिकॉर्ड कायम किया। डॉक्टर वज़ीर आगा की हौसला अफजाई पर PhD किया। 1978 में मकाला उर्दू अदब की तहरीकें लिख के डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। महकमा आपाशी पंजाब से डायरेक्टर इंजीनियर के ओहदे से 60 बरस की उम्र पूरी होने पर दिसंबर 1988 को यानी 88 को रिटायर हो गए और सहाफ़त के शोबे को अपना लिया। महानामा, कौमी डाइजेस्ट, अफरोज़ा ज़िंदगी, रोज़नामा खबरें के मुदीर, कौमी आवाज़ के मुदीर आला भी रहे। नवाए वक्त के इदारती अमले की भी क़यादत की। 1948 से 1960 तक सरगोदा से निकलने वाले उर्दू महानामा उर्दू ज़बान की इदारत की। 1988 से 1992 तक वज़ीर आगा के जरीदे अवराक से वाबस्ता रहे। रोज़नामा जसारत, नवाए वक्त, मशरिक़, हुर्रियत, इमरोज़, ज़िंदगी, कौमी ज़बान, खबरें और दीगर अखबारात व मैगज़ीन में कॉलम और दीगर मज़ामीन मुतादिद नामों और उन्वानात से लिखते रहे। द स्टेट और द पाकिस्तान में अंग्रेज़ी अदबी कॉलम लिखने में भी आपको महारत हासिल थी और उसमें आप कॉलम लिखा करते थे। 7वीं जमात से शेर कहने शुरू किए। इब्तिदा में कलमी नाम अनवर मियानवी रखा। 1942 में पहला अफसाना मजबूरी एक फिल्मी रिसाले चीतरा में शाया हुआ। शुरू में तखल्लुस ताइब रखा, बाद में तब्दील कर लिया। आपके अफसाने 20वीं सदी नरंग ख्याल हवाइयों में छपने लगे। आपके PhD के मकाले उर्दू अदब की तहरीकों के 9 एडिशन शाया हुए। इस किताब और हज नामक की रवायत पर आपको अवार्ड भी मिले। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी ने बेहतरीन कॉलम निगारी का APNS अवार्ड भी दिया।
2009 में अदबी खदमात पर सदर पाकिस्तान ने तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा। अदबी जरीदा तख्लीक का एवॉर्ड 2013 भी आपको पेश किया गया। आपने पेशतर कुतुब कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा आला मुलाजमीन के मुकाबले के जो इम्तहानात में शरीक होने वाले जो होते हैं उनकी मावनत के लिए लिखी और कई यूनिवर्सिटियों के जो निसाब में भी शामिल हैं। अकेडमी अदबियात पाकिस्तान ने आपसे पाकिस्तानी अदब के मेवार के सिलसिले में बानो कुदसिया, गुलाम जिलानी, असगर, फ़रखंदा लोधी, गुलाम सकलैन नकवी और मौलाना सलाहुद्दीन पे किताबें लिखवाईं। आपकी चंद अहम कुतुब के नाम ये हैं, किताबें तो बेशुमार 88 कुतुब है। फ़िक्र ख़याल, इख्तिलाफ़ात, खुदरे व ज़मीन, गज़ल के रंग, उर्दू अफ़साने की करवटें, बरसबील तनकीद, क्लासिक, कुतुब मीनार, मीर अनीस की अक़लीम सुखन, पाकिस्तान में अदबी रसाइल की तारीख़, जदीद उर्दू नज़म के अरबाब अरबा, कुछ वक्त किताबों के साथ, हालात व आसार, हकीम इनायतुल्लाह सहरवर्दी, वज़ीर आगा, एक मुताला, उर्दू अदब की तहरीकें, गालिब के नए खतूत, तिलावत फ़िगारियाँ, कलम के लोग, अदबियान रफ्ता, दिल्ली दूर नहीं, आसमान में पतंगे, अदब कहानी 1996, अदब कहानी 1997, उर्दू अफसाना अहद व अहद, मीर अनीस की कलमरो, मौलाना सलाहुद्दीन अहमद फ़नो शख्सियत, मज़ीद अदबी जायज़े, उर्दू अफसाने में देहात की पेशकश, इकबाल की क्लासिक की नकूश, उर्दू अदब में शाया, गालिब का बयां, उर्दू शायरी का दयार, उर्दू नसर के आफाक वगैरह शामिल हैं। यह आपकी अहम कुतुब है। वरना कुतुब का तो एक अंबार है। अनवर सदीद अपनी शायरी के हवाले से कहते हैं कि मैट्रिक में कितानिगारी से गुजरना पड़ा। मैट्रिक में हमने कितानिगारी शुरू कर दी थी और ये एक कहते हैं कि मैकेनिकी काम था। यकीनन तुकबंदी होगी शायद, लेकिन रफ्ता रफ्ता किता क्या, अब गज़ल लिखने में तो कोई देर ही नहीं लगती। बल्कि अलबत्ता मैं कहते हैं आपके अलबत्ता मलका की रोशन आरा बेगम मेरी भी कोई गज़ल गा लेती तो शायद गाने के लिए मुंतखब कर लेती तो शायद मेरे भी गज़ल के नसीब जाग जाते और मेरी शायरी भी मशहूर हो जाती और मैं भी दीगर शौरा की तरह शहरत हासिल कर लेता। क्योंकि मेरा कलाम चूँकि बड़े शायरात ने और बहुत सारी बड़े सिंगर्स ने नहीं गाया और कई शायरों को जो है शोहरत और उनके नसीब जगाने में मूसीकारों और गुलकारों के शायरों पे बहुत ज़्यादा एहसानात है। बिल्कुल बेशक ये दुरुस्त है। जो हमारे रेडियो टीवी पे जिन शोरा ने काम किया, जो टीवी से वाबस्ता रहे, उनके कलाम जो था वो मारूफ गुलकारों ने गाया और गुलकारों ने गाया। और आज भी ऐसी सूरत हाल है, पहले भी ऐसी सूरत हालत थी और यही वजह है कि उनका कलाम आम लोगों तक पहुंचा और वो लोग मशहूर हो गए। लेकिन बहरहाल अनवर सदीद का अपना एक मकाम है, मर्तबा है। अगर उनका कलाम किसी गुलकार ने नहीं गाया तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो एक बहुत उम्दा शायर हैं। कई मुर्दा शायरों को फरीदा खानम, मेहदी हसन, ग़ुलाम अली, नूरजहाँ, इकबाल बानो ने ज़िंदगी दी। अनवर सदीद कहते हैं कि अदब में वज़ीर आगा और सहाफ़त में अहमद दीन कासमी मेरी आइडियल है। कासमी साहब ने हम वक्त मुझे कलम चलाने की आदत डाली। वो मेरे मौसीन हैं, उन्होंने मुझे हमेशा सरगर्म अमल रखा। मुझे PhD का रास्ता डॉक्टर वज़ीर आगा ने दिखाया। मुश्ताक कमर की किताब का दिबाचा हम में मुश्ताक लिखकर इंशाया निगारी का आगाज़ किया और इस सिर्फ को जानकर पहला इंशाया उंगना लिखा जिसे सुल्तान रश्क ने नरंगी ख्याल में शाया किया। नरंगी ख्याल अब भी शाया होता है और सुल्तान रश्क साहब ने मेरी भी कई मज़ामीन और गज़लें और शायरी अपने मैगज़ीन में शाया की हैं। आपके अफसाने मायूस आँखें जो रिसाला शऊर दिल्ली में शाया हुआ, इसे सादिकुल खैरी का अदबी इनाम भी दिया गया। अफसाना परछाइयाँ, कच्ची मिट्टी का बंद, सजदा सौ, लावारिस इब्तिदा में लिखे। अनवर सदीद कहते हैं कि मेरे एक अफसाना ज़हराबाजी नाम की किसी खातून ने फिल्मी मैगज़ीन में अपने नाम से छपवा लिया। मैंने मुदीर आला सुफियान आफाकी को लिखा कि इस खातून को मज़ीद इस किस्म के अफसाने दरकार हो तो मेरा सारा पलंदा मुफ्त में ले जाए, तो मैं तो इसे आग कर चुका हूँ। इंशाई के सिंफ को राइज करने में और उसे बामे अरूज तक पहुँचाने में वज़ीर आगा, ग़ुलाम जिलानी, असगर, मुश्ताक कमर, सलीम आगा कदलबाज, जमील आज़र का हाथ है और इस हरावल दस्ते में अनवर सदीद की खिदमत भी लाजवाल हैं। इंशाइया रसूम क़यूद से आज़ाद सिन्फ़ अदब है जिसे मुसन्निफ़ मज़ाहिर, मनाजिर, अशिया और ख़याल को तख्लीक की ज़ाती तरंग और शख्सी ज़ाविये से पेश कर सकता है। आपके नज़दीक कोई अदब गैर तरक्की पसंद अदब नहीं होता, लेकिन ये इस्लाम मखसूस मानी में इश्तराकी अदब और मिजाज को मजरू कर देती है। इससे बचना चाहिए। लाशूरी तौर पर कलम से जन्म लेने वाले अदब पारे शाहकार बन जाते हैं। आपका नज़रिया है कि किसी भी अदीब का गैर शफ़ाफ किरदार, कौल फ़िल में तज़ाद,
शख्सियत की कजी और इश्तिहारी व अखबारी शहरत और शराफत उसकी तख्लीक के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। अदब की सरफराजी और सरबुलंदी के लिए अदीब का भी किरदारी लिहाज से सरफराजी और सरबुलंदी की जानिब माइल होना ज़रूरी है। ये बहुत बड़ी बात कही है अनवर सदीद साहब ने, और चूँकि मज़मून बड़ा था और मैं इसकी वजाहत यहाँ पर नहीं करना चाहती हूँ, वरना वजाहत करूँगी तो फिर ये और ज़्यादा तवालत अख्तियार कर जाएगा। तो मैं सिर्फ अनवर सदीद को दो तीन अशारा और पढ़ के इस मज़मून का अख्ताम करती हूँ। कौन पूछेगा भला तुझको यहाँ अनवर सदीद, अपने कांधे पे उठा बारे गरा अनवर सदीद। कौन पूछेगा भला तुझको यहाँ अनवर सदीद, अपने कांधे पे उठा बारे गरा अनवर सदीद। बरता जो उसने बुखल मरवत में दोस्तों, हमने भी इल्तिफात ज़्यादा नहीं किया। पैवस्ता जो ज़मीन से शजर था वो बच गया, आंधी उड़ा के ले गई ऊंचे दरख्त को। शाखें कटी तो घोंसले सारे बिखर गए, हसरत से देखते हैं परिंदे दरख्त को। ऐदे हाजिर एक मशीन और उसका कारिंदा हूँ मैं, रेज़ा रेज़ा रूह मेरी है मगर ज़िंदा हूँ मैं। यह अनवर सदीद थे, और अनवर सदीद को के हवाले से मैंने आज ये, चूँकि उनका भी दिन इसी महीने में आता है, तो मैंने ये आप सब लोगों के लिए कुछ मालूमात यहाँ शेयर की हैं। अनवर सदीद को इजाज़त दीजिए। उर्दू अदबनामा से एशियन न्यूज़ पर इंशाल्लाह फिर दोबारा हाजिर होंगी। उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर शेरवान का बहुत शुक्रिया, पूरी इंतज़ामिया का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।